हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आइए इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे हिस्ट्री, इतिहास यानी कि 12वीं क्लास के इतिहास का फर्स्ट चैप्टर को हम कवर करेंगे। इससे पहले हम इतिहास के कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन को कवर कर चुके हैं। आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए आज हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो इसके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, इसका नाम कैसे पड़ा, इसका अंत कैसे हुआ, इसका विस्तार कहां से कहां तक है, इसकी खोज कब की गई, हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन सी सामग्री यानी कि पुरातत्व पाया गया। तो इसके कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन को जानते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल में आता है और इस काल में कोई भी लिखा हुआ प्रमाण जो मिला उसको अब तक पढ़ा हुआ नहीं गया। तो इसलिए इस काल को, इस इतिहास को हम पुरातत्व के आधार पर ही जानते हैं। इसलिए यह जानना जरूरी है कि पुरातत्व क्या है। जब कहीं खोज, नई खोज के उद्देश्य से खुदाई की जाती है, उसमें पुराने सामान यानी कि अतीत काल में जो वहाँ लोग रहते थे, वो जिस सामान को यूज करते थे, वो जो सामान प्राप्त होता है उसी को क्या बोलते हैं, पुरातत्व बोलते हैं। और उसी के आधार पर हम ये साबित करते हैं, इतिहास को ये मजबूती प्रदान के आधार पर ही हम ये कह सकते हैं कि वहां पे आज से 5000 वर्ष पहले या 10,000 वर्ष पहले वहां पे लोग निवास करते थे, क्योंकि वो सामान के आधार पर हम जानते हैं कि वहां पे लोग रहते थे। इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से हम दे सकते हैं कि पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई करके अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। भौतिक में, अतीत में लोग किस प्रकार के जीवन गुजारते थे, तो उसका सामान से ही हमको पता चलता है कि उसके पास किस तरह की सुविधा था और वो किस तरह के जीवन गुजारते थे। अभी भी हम किसी भी आदमी के घर में जाते हैं तो उसके घर में रखे हुए कुछ सामान को देखकर ये अंदाजा लगाते हैं कि ये किस क्वालिटी के इंसान है और इसके पास कितनी सुविधाएं हैं। उसी प्रकार अतीत में लोग किस प्रकार के जीवन गुजारते थे, तो जब उसके खुदाई के दौरान उसमें से सामान निकलता है, सामग्री निकलता है, तो उसके आधार पर हम जानते हैं उसी सामान को, उसी सामग्री को क्या बोलते हैं, पुरातत्व बोलते हैं। नेक्स्ट है कि देखिए, पुरातात्विक वैज्ञानिक का अध्ययन, पुरातात्विक वैज्ञानिक का अध्ययन जो शुरू हुआ, सबसे पहले इसका शुरुआत किसने किया था, तो पीट रिवर्स महोदय ने। इन्होंने सबसे पहले नींव रखा। कहां से रखा था, तो मिस्र से रखा था और इसकी मृत्यु, जन्म जो हुआ था 1835 में, मृत्यु 1902 ईस्वी में। तो नेक्स्ट है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। इसकी स्थापना 15 जनवरी 1784 ईस्वी में की गई थी। किसने किया था, तो विलियम जोन्स ने किया था। ये कहाँ पे है, कलकत्ता में। जब इसकी स्थापना हुई तब जाके बाद में पुरातात्विक आधार पे खोज करना आरंभ हुआ, इसका खोजबीन शुरू हुआ। नेक्स्ट है, भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1861 ईस्वी में। और इसके डायरेक्टर जो थे, ये कौन बने, सबसे पहला डायरेक्टर बने थे कनिंघम महोदय ने। लेकिन 1902 ईस्वी में पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर कौन बन गए, सर जॉन मार्शल बन गए। अब जानेंगे हम कि हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी, इसकी खोज कहां से शुरू हुई। देखिए, सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन नामक व्यक्ति ने ध्यान दिया कि हड़प्पा एक गांव है जिसके बगल में कुछ खाली स्थान है और वहां से लोग जब घर बनाना होता है उसको खोद करके ईंट निकालते हैं और अपना घर बनाते हैं। तो इन्होंने इस बात पर ध्यान दिया। इसके हाथ भी कई पुरातात्विक स्रोत लगे, लेकिन इन्होंने उतना गंभीरता से इसको नहीं लिया। फिर आगे 1853 से 1856 के बीच लाहौर से कराची तक रेल लाइन बिछाया जाना था, जिसका काम दो भाई यानी कि जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन देख रहे थे। तो इसके भी हाथ कुछ पुरातात्विक स्रोत लगे, इन्होंने भी उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आपको पता है, आप जानते होंगे कि बाद में सर्वप्रथम 1853 ईस्वी में रेलवे का चालन शुरू हुआ और सर्वप्रथम मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर रेलवे चलाया गया। तो उसी समय लाहौर से कराची के बीच लाइन बिछाना था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय अपना भारत में था, क्योंकि उस समय देश आजाद नहीं हुआ था और पाकिस्तान का बंटवारा भी नहीं हुआ था। तो उसके हाथ भी कुछ लगे, इन्होंने उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर 1873 ईस्वी में जनरल कनिंघम के हाथ भी कुछ पुरातात्विक स्रोत लगे, इन्होंने भी उतना ध्यान नहीं दिया। हालांकि इसने एक लेख भी लिखा पुरातत्व के आधार पर, लेकिन ये उतना गहराई तक नहीं गए।
फिर बहुत दिनों के बाद 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी नामक एक व्यक्ति ने इस पर गंभीरता से ध्यान दिया और इन्होंने खुदाई करना शुरू कर दिया। बड़े पैमाने पर खुदाई किया। जब खुदाई किया तो देखा कि जमीन के नीचे एक बड़ा शहर बसा हुआ है। बहुत सारे घर, रोड, वहां बहुत सारे वस्तु थे जो उस समय व्यक्तियों ने यूज किया था और वो उसको मिला और सरकार एक्शन में आई। तुरंत उस जगह का घेराव कर दिया गया और आम आदमी के आने जाने से रोक लगा दी गई। वर्तमान में ये जगह कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में ये पंजाब है तो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के एक जिला है मांट मोगड़ी जिला, और ये किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। फिर कुछ ही दिनों के बाद, एक साल बाद 1922 में फिर उसका अगल बगल में खुदाई करना शुरू हुआ तो फिर मोहनजोदड़ो एक बड़ा सा शहर मिला जमीन के नीचे दबा हुआ। तो इसका खोज किसने करा था? राखलदास बनर्जी ने। और ये किस नदी किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। जो सिंध पाकिस्तान में है ये, और ये सिंधु नदी के किनारे है और वर्तमान में पाकिस्तान के लड़काना जिला में स्थित है। और लगातार खुदाई का काम जारी रहा, चलता रहा। तो कुछ ही दिनों में लगभग 40 स्थान, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के तहत लगभग 40 स्थान की खोज कर ली गई थी। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि अब तक लगभग 1400 ऐसे स्थान का खोज कर लिया गया है जो मिट्टी के नीचे दबा हुआ था। अतीत में वहां लोग रहते थे, लेकिन अब वहां कुछ नहीं है, सिर्फ पुरातत्व ही रखे हुए हैं, वो सामग्री रखी हुई है। तो उसमें से भारत में लगभग 925 है और पाकिस्तान में 475 और अफगानिस्तान में 2 स्थान ऐसे खोज की गई है अब तक। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था वो एक त्रिभुजा आकार क्षेत्र में विस्तृत है, यानी कि उसका आकार त्रिभुजा आकार था। इसका विस्तार कुछ इस प्रकार है। इसका विस्तार उत्तर में कश्मीर के मांडा से लेकर महाराष्ट्र के दैमाबाद, यानी कि दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक फैला हुआ है। यहाँ से यहाँ तक जो खिंचा हुआ है, यहाँ तक जो फैला हुआ है, ये लगभग 1400 किलोमीटर है। और अगर पूर्व से पश्चिम की बात कर किया जाए, पूर्व में यूपी के आलमगीर नामक स्थान है, वहां से लेकर बलूचिस्तान जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है वहां तक फैला हुआ पश्चिम में। और बलूचिस्तान और आलमगीर के बीच की दूरी है वो कितना है? 1600 किलोमीटर। आपको एक पॉइंट ये याद रखना है और एक पॉइंट ये याद रखना है कि कश्मीर से महाराष्ट्र यानी कि उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर। जिस समय भारत में हड़प्पा सभ्यता का दौर था, उसी समय विश्व में और भी कई सभ्यताएं थी जिसको हड़प्पा सभ्यता की समकालीन की सभ्यता कहते हैं। तो उसमें मेन था जो है ये मेसोपोटामिया था, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, यानी कि ये जो तीनों सभ्यता है ये हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी। लेकिन आपको बता दें कि इनमें से सबसे ज्यादा बड़ा जो था वो हड़प्पा सभ्यता थी, यानी कि उस समय भारत विश्व गुरु थे, यानी कि सबसे बड़ी सभ्यता भारत की थी। और अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत का इतिहास बहुत ही पुराना है और भारत अतीत में विश्व गुरु रह चुके हैं और आई होप आने वाला फ्यूचर में भी भारत विश्व गुरु बनेगा। अब एक चीज और जान लें कि हड़प्पा सभ्यता के काल यानी कि ये कितना पुराना है, इस पर कई विद्वानों का मतभेद है। कोई अलग अपना तर्क देते हैं, कोई कहते हैं लगभग 2500 ईस्वी पूर्व पुराना है, तो कोई 2600 ईस्वी पुराना है। तो अलग अलग विद्वानों ने अपना अपना तर्क दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा विश्वसनीय यानी कि इस पर हम बिलीव कर सके तो वो इस प्रकार है, 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व पुराना है। और बताया जो है वो बताए R.E.M. व्हीलर साहब महोदय ने ये बताया कि 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व हड़प्पा सभ्यता पुराना है। ये किस आधार पे बताया? रेडियो कार्बन विधि के तहत बताया है, तो इसलिए ये ज्यादा विश्वसनीय है। आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि रेडियो कार्बन विधि क्या है। तो जानते हैं कि रेडियो कार्बन विधि यानी कि किसी भी वस्तु में कार्बन 12 तथा कार्बन 14 उपस्थित होता है। जब वो वस्तु मर जाता है या कहीं दब जाता है तो वहां पे कार्बन 12 स्तर रहता है, ये ना तो कम होगा ना ज्यादा होगा। लेकिन कार्बन 14 जो है ये जितना जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये कम होता जाएगा। यानी कि कोई भी तत्व जब जो मिला उसकी जांच की जाती है, अगर उसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा है, कार्बन 14 की मात्रा ज़्यादा है, यानी कि वो हाल का सामान है। अगर कार्बन 14 की मात्रा कम है तो इससे ये पता लगता है कि ये काफ़ी प्राचीन है, बहुत ही पुराना है। तो इसके आधार पर ये जो बताया गया, तो इसके आधार पर हड़प्पा सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व से 1400 ईस्वी पूर्व पुराना। सभी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप अपने कॉपी में अपने हिसाब से लिखिएगा
और इनमें से सबसे ज़्यादा VVI यानी कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आपको ये है कि 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। और दूसरा ये कि 1922 में मोहनजोदड़ो, इसकी खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी। ये किस नदी किनारे है? तो सिंधु नदी किनारे। ये सिंध पाकिस्तान वर्तमान में है। कौन सा जिला? तो लड़काना। अब हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख नगर, उसके बारे में, उसके डिटेल के बारे में जानेंगे ये हम कि उसका खोज वर्ष यानी कि उसकी खोज कब हुई, नगर का नाम क्या है या स्थिति वर्तमान में वो कहाँ स्थित है या किस नदी के किनारे है, वर्तमान में किस जिला के अंतर्गत आता है, या खोजकर्ता यानी कि जिसने उसकी खोज की उसका नाम क्या है। देखिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जो नगर की खोज हुई है ज्यादातर नगर सिंधु नदी के किनारे है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सिंधु घाटी सभ्यता या फिर कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। हालांकि हड़प्पा सभ्यता भी एक नगर है इसका, लेकिन इसका नाम हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी के बजाय हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी जानते हैं क्योंकि सबसे पहले जो खोज हुई थी वो हड़प्पा की हुई थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। अगर आप गांव में जाएंगे तो गांव में ऐसा होता है कि कोई भी फैमिली है उसमें से जो बड़ा बेटा हो या बड़ा बेटी हो तो उसी के नाम से उसके माँ बाप को जानते हैं। जैसे किसी का बड़ा बेटा है कालू तो कहता है कलवा का पापा, तो उसी प्रकार से यहाँ पे सबसे पहले खोज भी हड़प्पा की, इसलिए इसी के नाम से इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले शुरू करेंगे हम हड़प्पा से। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। ये वर्तमान में पंजाब यानी कि पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे है। और ये कौन सा जिला में है? माउंट गोमड़ी जिला में है और इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। दूसरा है मोहनजोदड़ो, इसकी खोज 1922 में हुई। ये सिंध पाकिस्तान में है, वर्तमान में सिंध पाकिस्तान में है और ये सिंधु नदी किनारे है। ये वर्तमान में लड़काना जिला और इसकी खोज राखल दास बनर्जी। तीसरा है 1927 में खोज हुई थी सुतकांगे डोर, ये वर्तमान बलूचिस्तान पाकिस्तान में, ये जो है दासक नदी किनारे है और वर्तमान में ये मरकान जिला पाकिस्तान के अंतर्गत, और इसके खोज किया था ओरेन स्टीन। नेक्स्ट है चुनहद्रो, इसकी खोज 1931 में हुई थी। ये सिंध पाकिस्तान में है, ये भी सिंधु नदी किनारे है और ये भी किस जिला में है? माउंट मोगड़ी। और इसकी खोज कौन किया था? NG मजूमदार। 31 से 1951 के बीच खोज हुआ रंगपुर, ये वर्तमान में गुजरात यानी कि इंडिया में है। ये माबर नदी किनारे है और ये वर्तमान में कठियावाड़ जिला के अंतर्गत आता है। इसकी खोज हुई थी ब्रजवासी लाल, इन्होंने इसकी खोज की थी। तीसरा कालीबंगन, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आ चुका है तो आपको याद रखना है। इसकी खोज 1953 ईस्वी में हुई थी। ये कहाँ पे है? वर्तमान राजस्थान यानी कि इंडिया में है, सरस्वती नदी के किनारे है और इसका जो नगर है वर्तमान में जिला जो है गंगानगर, और इसकी भी खोज कौन किया था? ब्रजवासी लाल ने। अब है 1953 ईस्वी में खोज हुई थी रोपड़, ये वर्तमान पंजाब पाकिस्तान में है, सतलज नदी के किनारे है और रोपड़ जिला के अंतर्गत ही आता है। इसकी खोज कौन किया था? यज्ञदत्त शर्मा ने। अब है 1955 ईस्वी में खोज हुई थी कोट दीजी, ये सिंध पाकिस्तान में है और ये सिंधु नदी किनारे है। खोज करता है फजल अहमद। अब है 1957 ईस्वी में यह लोथल ये गुजरात में है वर्तमान में, ये भोगवा नदी किनारे है। ये वर्तमान के अहमदाबाद जिला के अंतर्गत आता है। इसकी खोज क्या था? SR राव ने। अब है 1958 ईस्वी में, अब है 1958 ईस्वी में खोज हुई थी आलमगीरपुर, ये भी हड़प्पा सभ्यता के एक नगर है। ये वर्तमान में यूपी उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी किनारे है और वर्तमान में यूपी के मेरठ जिला के अंतर्गत आता है और इसका भी खोज कौन किया था? यज्ञदत्त शर्मा। नेक्स्ट है कि 1973 ईस्वी में बनवाली एक नगर है हड़प्पा सभ्यता का, ये वर्तमान में हरियाणा में आता है और सरस्वती नदी के किनारे, वर्तमान में हरियाणा के हिसार जिला के अंतर्गत आता है, हिसार, और इसकी खोज किया था रविंद्र सिंह बिष्ट। नेक्स्ट है 1982 ईस्वी में मांडा, ये वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत आता है और इसका जो नदी जो है किस नदी के किनारे है? चिनाब, और वर्तमान में जम्मू जिला के अंतर्गत। इसके खोजकर्ता जो थे वो थे जगपति जोशी एवं मधुबाला जी। नेक्स्ट है कि 1990 से 91 ईस्वी के बीच खोज हुआ था
धोलावीरा, ये काफ़ी फेमस है धोलावीरा। ये वर्तमान में गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है और ये कौन नदी किनारे है? लूनी नदी। और ये जिला जो है भारूच जिला, गुजरात के भारूच जिला के अंतर्गत आता है वर्तमान में। और इसके भी खोज कौन किए थे? रविंद्र सिंह बिष्ट। तो इस तरह से आपको याद रखना है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं और आसानी से इसको याद रख सकते हैं।